जय हिंद। ये भाई लोग हैं कुछ जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इनसे ही जानेंगे इनकी कौन सी एग्ज़ाम है। तो बताएं आपका शुभ नाम भैया। मेरा नाम सर नितेश कुमार शर्मा है। इंडियन आर्मी RTJCO धर्म शिक्षक की एग्ज़ाम हम देने के लिए आए हैं। अगली बार 2 बार हमने एग्ज़ाम क्लीन किया है और उसमें पास आउट होकर के हम इंटरव्यू तक गए हैं, लेकिन किसी कारणवश हमारा हो नहीं पाया। अब की बार हम आए हैं। अच्छा, क्या प्रोसेस रहता है सर? पहले इसका रिटर्न एग्ज़ाम होता है ना? जी सर। फिर रिटर्न एग्ज़ाम के बाद इसका अगला प्रोसेस क्या इंटरव्यू होता है? फिजिकल और मेडिकल होता है। फिजिकल मेडिकल, फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। धर्मगुरु टीचर्स के है ना? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो आप सभी का एग्ज़ाम है? जी। पहले दिया था आपने? जी पहले। क्या रहा आपका? पहले मैं भी इंटरव्यू तक गया था और इंटरव्यू में किसी कारणवश मेरा भी नहीं हो पाया था। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। इस बार वापस से हमने फॉर्म डाला है। कहाँ से सर आप? मैं राजगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं भी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग। शुभ नाम क्या? नितेश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा। सर आपका नाम? नमस्ते सर, मैं दिलीप कुमार मिश्र शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। लास्ट टाइम मैं भी फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लिया था, पर मेडिकल में 1 पॉइंट मुझे वेरिकोज वेंस का दिया था। इस बार हम फुल तैयारी करके आए हुए हैं और इस बार श्योर है कि मेरा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और इन सभी ब्रदर्स का इस बार फिर से इन्होंने ट्राई किया है, प्रयास कर रहे हैं और ये बोलते हैं ना कि लास्ट तक हार नहीं मानना चाहिए। तो इन भाई लोगों को अग्रिम बधाई है कि इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो चलिए हम अगला इंटरव्यू नर्सिंग असिस्टेंट वालों का लेंगे, ठीक है? तो एक भाई जुड़ चुके हैं और इनका नर्सिंग का पेपर था, है ना? नाम गोपाल सिंह। बिल्कुल, थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं सारी चीज़ें पूछूंगा आपसे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो ये भाई नर्सिंग असिस्टेंट से हैं। ये धर्मगुरु शिक्षक इंडियन आर्मी के जो पेपर्स देने जा रहे थे, इन भाई ने अपना इंटरव्यू दिया। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा पेपर सेकंड शिफ्ट का, और नर्सिंग असिस्टेंट का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू हमने दिया था। तो शुभ नाम? गोपाल सिंह राठौड़। कहाँ से आप? उज्जैन से। कैसा रहा पेपर भाई? पेपर बहुत बढ़िया था, जिसमें मैथ्स थोड़ा टफ था और जिसमें फिजिक्स भी बढ़िया था, केमिस्ट्री बढ़िया थी। बायो में थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन थे जो कि हमने पढ़े, वो तो थोड़ा ऐसा लेवल अच्छा था उसका। लेवल अच्छा था। अच्छा, सुबह वाले बच्चे बता रहे थे कि सर लेवल उतना खास नहीं था। नहीं, हमारे इसमें था ना सेकंड शिफ्ट में बायो का लेवल था, पर बाकी किसी का नहीं था ऐसा लेवल। क्या कुछ क्वेश्चन याद है बायो में आपको? बायो में तो नहीं है, वो बाकी सब बता सकता हूँ मैं। बताएं, फिजिक्स केमिस्ट्री जीके में बताया था उनने, अपने मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के बारे में आया था कि हमारे 19 से मुख्यमंत्री किसने, हाँ, मध्य प्रदेश के किसने शपथ लिए। यहाँ MP से आ गया था क्वेश्चन, ठीक है? मोहन यादव जी से क्वेश्चन आया था, ठीक है, बिल्कुल। और जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का जीके आता है, 5 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 20 नंबर का मैथ्स है ना, बाकी 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के और 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ये ओवरऑल सिलेबस होता है नर्सिंग असिस्टेंट। तो उसमें से आपने पहला क्वेश्चन बताया, और क्वेश्चन कुछ याद है भाई लोग आपको? हाँ, फिजिक्स में अपने न्यूटन का आया था, तीसरा लोगों के पूरा आया था। हाँ, एक्शन रिएक्शन, और अपने ये एक्शन का रिएक्शन वाला थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का आया था। तो क्या क्वेश्चन था कि कौन सा नियम है ये, है ना? एक्शन का रिएक्शन किस प्रकार क्रिया। अच्छा, उदाहरण कौन सा पूछा था? सार्वत्रिक नियम का पूछा था। एक तो क्या बोले, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, हाँ, सूर्य की या तारे से परिक्रमा पूछी थी, चंद्रमा की परिक्रमा, और फल गिरता है नीचे तो कौन से नियम से है, ये वाला न्यूटन का नियम। हाँ, न्यूटन के नियम से। और उसके बाद में न्यूटन के नियम से क्वेश्चन बने थे, न्यूटन से थे। और उसके बाद में तरंगों से भी क्वेश्चन थे। हाँ, क्वेश्चन था, हाँ ना, कुछ क्वेश्चन से भी आए थे, साउंड वेव से। हाँ, मतलब साउंड, तरंग, और ये जो हैं ये GD में नहीं पूछे गए थे, पर इस बायोलॉजी में नर्सिंग असिस्टेंट में क्वेश्चन पे। केमिस्ट्री ज़्यादा लेवल वाली क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर बाकी केमिस्ट्री ज़्यादा लेवल का नहीं था, नॉर्मल था। 10th लेवल का मान सकते हैं कि 12th लेवल का केमिस्ट्री, NCERT बेस्ड को सारी चीज़। और अमोनिया के क्वेश्चन 2 थे उसके अंदर। अमोनिया के एक तो क्वेश्चन उसमें था, आंसर दोनों मतलब ऐसे थे। अमोनिया से क्या क्वेश्चन था सर? अमोनिया का जैसे सूत्र क्या था? से अमोनिया का सूत्र पूछा सर। NH3 ऑप्शन दे रहा था, NH2 दे रखा और NH4 दे रखा था सर। और कुछ क्वेश्चन याद है भैया आपको? बायोलॉजी से आया था, ऑर्थोपोडा और मोलस्का कौन से संघ के हैं, और रक्त परिसंचरण से आया था। क्यों परिसंचरण से क्या था? मोलस्का और ऑर्थोपोडा में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र। हाँ, और पेपर तो इजी था, जैसे हमने जो सेल्फ स्टडी करी थी, हाँ, सेल्फ स्टडी करी थी, उससे आया हमारे क्वेश्चन। सेल्फ स्टडी। हाँ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई? 44। पिछली बार दिया था एग्जाम? पहली बार दिया। पहली बार दे रहा। कैसा रहा लेवल एग्जाम का? मतलब जो भाई अब जो तैयारी करेंगे नर्सिंग, वैसे देखो नर्सिंग असिस्टेंट एक ऐसी भर्ती है जो परमानेंट बेस पे है ना? अग्निवीर में बस एक ही भर्ती बची हुई है, और इसमें एज भी 23 साल तक है, इसमें कोई चेंजेस अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी आपका एज कितना है?
21 है मेरा। 21 है। आप सभी लगभग 20-21 साल के बच्चे हैं ना। तो नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब वाकई में बहुत अच्छी मानी जाती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी वर्तमान में कार्यरत है। तो एग्ज़ाम को देखते हुए, मतलब पैटर्न्स को देखते हुए, क्या लगता है कि हो जाएगा सिलेक्शन? आप? हाँ, सिलेक्शन तो हो जाएगा। अच्छा, 44 कर दो सभी, मतलब 44 अगर आपने किए हैं तो आराम से, अगर 35 प्लस भी क्वेश्चन सही होंगे ना, तो आपका डेफिनेटली रनिंग के लिए कॉल आएगा आपको। ठीक है, और क्या मैसेज देंगे भाई लोग बच्चों को? बस नर्सिंग की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो बच्चा 12th में, जिनका 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसको नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब है और भाई लोग कितना लेवल नहीं रहता है। ठीक है, चलो एक भाई और है जो क्वेश्चंस, भाई थैंक यू सो मच है ना, ये भाई हैं क्वेश्चन लिख के लाए हैं, इनसे और पूछ लेते हैं। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है। कहाँ से हैं? गाँव नांदेड़ से, मंदसौर जिला। तो क्या क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख के लाया, बिल्कुल बच्चों की हेल्प हो जाएगी इससे। यह भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता, ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर शिकागो सम्मेलन से संबंधित वो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। फिर डिस्कवरी बुक के लेखक, फिर मरुस्थल पठार कौन सी नदी के किनारे, मतलब ऐसा कुछ था। तो लूनी नदी ऐसा कुछ लिखा है मैंने। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लोहड़ी नदी, लोहड़ी त्यौहार कौन से देवी देवताओं के लिए मनाया जाता है, तो सूर्यदेव हैं। ठीक है। अमोनिया का सूत्र पूछा था। ध्वनि रिक्त स्थान दोनों की कूच अलग है, इसमें कुछ 4-5 ऑप्शन थे, मैंने कुछ लगाया है। बिल्कुल। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, कितनी उम्र के व्यक्ति को साक्षर माना जाता है? 5 वर्ष के ऊपर से बच्चों को साक्षर माना जाता है। बिल्कुल भाई। तो ये भाई लोग कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स भाई ने क्वेश्चन बता दिए हैं। तो अच्छा अप्रोच है भाई का आप सभी के लिए। ठीक है, इन भाई को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और यही प्रे करेंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और भाई लोग आप कुछ हो गया एग्ज़ाम आपका? हो गया, हम साथ में ही हैं। अच्छा, साथ में ही हैं। ठीक है, तो इन भाई ने भी एग्ज़ाम दे, कैसा रहा आपका पेपर? ठीक है, अच्छा रहा। अच्छा, हो जाएगा? तक तो रहा है। पहली बार है कि पिछला बार दिया? नहीं, पिछली बार भी दिया था, उसमें रह गए थे है ना। फिजिकल के लिए आया था कॉल? फिजिकल के लिए नहीं आया था, डिसक्वालीफाई हो गए। चलो इस बार आ जाएगा आपको, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ये एक और भाई जुड़ चुके हैं नर्सिंग असिस्टेंट की सेकंड शिफ्ट से, तो क्वेश्चन लिख कर आए हैं, तो जानेंगे इन भाई से। बताएं आप क्वेश्चन। ये जीके में आया था, करंट अफेयर भी आते थे, स्टैटिक भी आए थे, बहुत कुछ आया। जैसे कि नदी भारतीय जो मरुस्थल से निकली है, और एक 1893 में शिकागो में भाषण किसने दिया था? 2023 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार इसको मिला। और मिराज 2000 क्या है? विमान है, टैंक है या कुछ। फिर ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन में मौलिक, उसके बाद मौलिक करते हुए कितने थे? ठीक है। उसके बाद बौद्ध का जन्म स्थान, और उसको बुद्धों को जन्म वो ज्ञान कहाँ मिला था? तो पहली बार उन्होंने ज्ञान कहाँ दिया था? और जनगणना से आया था एक, जैसे कि कितने साल के बच्चे उनको साक्षरता दर की जाती है। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आया था पुस्तक। और एमपी के सीएम, और लोहड़ी में किस देवता के सीएम से क्या था? कितने नंबर के? नहीं, कौन है कितने 19वें नंबर के किसने शपथ ली दिसंबर 2023 में? और लोहड़ी में देवता कौन सा देवता की पूजा की जाती है ना। तो ये भाई लोगों ने, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हाँ, मरुस्थल से निकलने वाली एक नदी। अच्छा, मैथ्स कैसा था लेवल? मैथ्स तो टफ था, टेक्निकल का ही दे दिया था उसने, समाकलन भी था उसमें। कौन कौन से टॉपिक आए थे? एक माध्य का था, एक समाकलन था, और एक परिमेय संख्या था। साधारण ब्याज नहीं आया क्या? अरिथमेटिक कुछ भी नहीं था। एडवांस मैथ्स से पूछ रहे हैं। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी साइन कोस से था। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से आ गया है ना। हाँ, साइन कोस। और साधारण ब्याज वगैरह इनसे नहीं था, मतलब अर्थमेटिक था ही नहीं, एडवांस में ही था, है ना। लेवल क्या? 10th 12th? 12th था, हाई लेवल। मैथ्स का लेवल था, 12th था। पढ़ाओ वही कर सकता है, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। 1-2 क्वेश्चन में से बने, क्वेश्चन नहीं बने। तीन बने। मतलब मैथ्स ने थोड़ा सा उड़ा दिए, होश उड़ाए। टेक्निकल में ऐसा मैथ्स नहीं आया था जो अब सर हम तो ये कहेंगे कि तैयारी करो, मन लगा के और पढ़ो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, है ना भाई। एक और क्वेश्चन पेपर लेकर आया। ठीक है, ये हम वहाँ से गए थे, तो क्या है कि हमने देख लिया कि कितने जाके अपने घर पे जाकर देखते हैं कितने एक्यूरेट निकलते हैं। इसी कारण वो हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाए, वो हम आपको बता रहे हैं। शुभ नाम आपका? हमारा अंकित सिंह गोयल, ठिकाना चौबारा धीरा। कितने क्वेश्चन किए भाई आप? 42 करे मैंने टाइम।
बहुत बढ़िया, बहुत जोश में भाई, और जोश से ही क्वेश्चन बताएंगे। चले स्टार्ट। पहला क्वेश्चन था वहाँ से मरुस्थली क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है। उसका एक्यूरेट आंसर तो हालांकि लूनी नदी रहेगा, बाकी लड़कों ने क्या है कि आंसर तुक्के भी लगाए हैं। जो बोल रहे 45 प्लस क्वेश्चन है उनका कोई एक्यूरेसी नहीं है कि कितने सही है। मिनिमम देखा जाए तो 33 प्लस क्वेश्चन पे एक्यूरेट सिलेक्शन हो जाएगा। मैथमेटिक्स उन्होंने एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा, एक जैसे कोई फॉर्मूले रहते हैं उन फॉर्मूला को सॉल्यूशन करना था। एक क्षेत्रमिति से पूछ लिया उन्होंने। क्षेत्रमिति से क्या था? क्षेत्रमिति से क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया था, वो क्वेश्चन मैं बता नहीं पा रहा हूँ हालांकि। त्रिभुज से, चतुर्भुज से कि पैरेललोग्राम? वो समांतर चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज से क्या था? क्षेत्रफल निकालना था, परिमाप के विकर्ण, एक विकर्ण डायग्राम दे दिया था उन्होंने। उस डायग्राम के थ्रू पे बताना था कि कौन सा इक्वेशन सही है। अच्छा। और कुछ नहीं था उसमें, और बाकी क्वेश्चन था परिमेय संख्या से दे दिया था उन्होंने क्वेश्चन। उसके बाद में केमिस्ट्री उन्होंने पूछा था कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से कौन सी गैस निकलती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संलयन से कौन सी गैस बनती है, अमोनिया बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उन्होंने पूछ लिया आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के सदस्य किससे शोषण करते हैं। की क्लोज बहुत अच्छी रहेगा उसका। ठीक है। उसमें वो एक कुछ हो जाए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन था रंग था, द्रव्यमान था, तो उसका द्रव्यमान आंसर रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और उनमें जीडीपी के अनुसार भारत में कृषि का कितने % योगदान होता है जीडीपी के अनुसार? तो 60% रहता है। कितने वर्षों को बच्चों का शिक्षा का अधिकार, मतलब एक्यूरेट बोल सकते हैं इनको शिक्षा मिल चुकी है 7 वर्ष। उसमें ऑप्शन था 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। किसके को अपन मतलब पात्रता दे सकते हैं कि ये शिक्षित है, तो 7 वर्ष रहता है। 7, ठीक है। उसका किसका तुल्यांकी भार और परमाणु भार समान रहता है? तो हाइड्रोजन करा मैंने ऑप्शन में। उसमें फास्फोरस था, नाइट्रोजन था, लेकिन मैं हाइड्रोजन करके आया हूँ। समस्थानिक और समभारिता क्या था उसका? हाइड्रोजन तुल्यांकी भार परमाणु भार किसका समान होता है? बस यही। हाँ, हाइड्रोजन करा। शिकागो 1893 में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। बेसिक का क्वेश्चन था। बस यही क्वेश्चन है मेरे पास, तो बस इतने ही है। धन्यवाद आप सभी का। और ओवरऑल हाँ बिल्कुल, ये भाई लोग सभी देखिए, आप ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए एक अच्छा प्रयास है। जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो कुछ बच्चे रहते हैं जो खुद ये सोचते हैं कि यार उनके उससे रीचेकिंग के लिए भी लेकर आते हैं, और कुछ बच्चों को भी हेल्प हो जाए। और ये रिव्यू के वीडियोस से यही है कि भैया दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपको फिजिकल के लिए कॉल आया और फाइनल मेरिट में आपका नाम है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये था सेकेंड शिफ्ट का नर्सिंग असिस्टेंट का आज का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।